ओम शांति। 3 नवंबर 2023 की साकार मुरली से होमवर्क। आज की मुरली से हम लक्ष्य लेंगे स्वदर्शन चक्र से माया पर जीत प्राप्त कर अपनी तकदीर को ऊंच बनाने का पुरुषार्थ करना है। स्वदर्शन चक्र का अर्थ है स्वदर्शन अर्थात सेल्फ रियलाइजेशन। सेल्फ रियलाइजेशन में आत्मा और परमात्मा की रियलाइजेशन आ जाएगी और चक्र में सेवा आ जाएगी और श्रीमत आ जाएगी, अर्थात ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान आ जाएगा। सेल्फ रियलाइजेशन की विधि आज की मुरली में बाबा ने बताई है कि स्वयं का चिंतन करना है। मैं आत्मा अति सूक्ष्म हूँ। मुझ आत्मा को दिव्य दृष्टि से ही देखा जा सकता है। मैं आत्मा परम धाम निवासी हूँ। सभी आत्माएं एक जैसी साइज में होती है, लेकिन सभी आत्माओं का पार्ट भिन्न भिन्न होता है। आत्मा मनुष्य की तरह छोटी बड़ी नहीं होती है। हम आत्मा अभी अपना पार्ट पूरा कर वापस घर चलती हैं, फिर वापस आएंगी पार्ट बजाने के लिए। इस तरह सेल्फ को रियलाइज करना है। सेल्फ रियलाइजेशन के साथ ही गॉड रियलाइजेशन होती है। मैं आत्मा, मुझ आत्मा का पिता कौन, स्वयं गॉड आकर स्वयं का रियलाइजेशन करवाते हैं। मैं परमात्मा ज्योति बिंदु हूँ, अति सूक्ष्म हूँ, परम धाम निवासी हूँ। बाप को भी इन आँखों से देखा नहीं जा सकता। परमात्मा का बाबा ने अपना परिचय देते हुए कहा कि मैं ब्रह्मा तन का आधार लेता हूँ, ब्रह्मा के भ्रिकुटी में बाजू में बैठकर बोलता हूँ। मैं वही लैंग्वेज यूज़ करता हूँ जो ब्रह्मा की है। कहने का भाव ये है कि परमात्मा की अपनी कोई लैंग्वेज नहीं है। परमात्मा भावना और वाइब्रेशंस कैच करते हैं, जिसके तन में आते हैं, उसके ब्रेन में जो लैंग्वेज स्टोर है उसी को ही यूज़ करते हैं। तो बाबा अविनाशी ज्ञान रत्न देकर हमें वर्षा देता है, ज्ञान की मलकियत देता है, जिससे हम अपनी तकदीर को ऊंच बनाते हैं, अर्थात विश्व का मालिक बनते हैं। और सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात स्व उन्नति। सेल्फ रियलाइजेशन से ही स्व उन्नति होती है। सच्चे दिल से स्वयं की चेकिंग करनी है कि मुझे स्वयं को देखना है और बाप को देखना है, किसी और को नहीं देखना। इस तरह जब स्व की उन्नति होगी तब हम दूसरों के लिए भी एग्जाम्पल बन जाएंगे। तो इसी तरह आज सेल्फ रियलाइजेशन अर्थात स्व का दर्शन करना है। और चक्र का अर्थ है ड्रामा के आदि मध्य अंत का ज्ञान जो बाबा आकर के देते हैं, उसको बुद्धि में फिराते रहना है। इस ड्रामा के आदि में लक्ष्मी नारायण का राज्य था। लक्ष्मी नारायण के ही 84 जन्म होते हैं। वहाँ आत्मा भाई भाई और भाई बहन का रूहानी संबंध होता है, इसलिए आपस में क्षीर खंड होकर के रहते हैं। जब मध्य में आते हैं तो देह अभिमान में आ जाते हैं, आत्मा तमो प्रधान हो जाती है, सब कब्र दाखिल हो जाते हैं और लून पानी होने लग जाते हैं। और अंत में फिर ब्रह्मा बाबा के द्वारा हमें ड्रामा का ज्ञान, आत्मा का ज्ञान, परमात्मा का ज्ञान, कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान मिलता है। इस ज्ञान को जब हम जीवन में धारण करते हैं तब हम विश्व का मालिक बनते हैं, अर्थात अपनी तकदीर को ऊंच बनाते हैं। इसी तरह इसी ज्ञान से ही बाबा ने हमें श्रीमत दी, जो हम बुद्धि में धारण करते हैं। संगम पर बाबा की श्रीमत पर चलने से ही हम भविष्य के मालिक बनते हैं, भविष्य की प्रारब्ध को प्राप्त करते हैं। श्रीमत पर चलना है अर्थात मालिक बनना है। इसके लिए ध्यान रखना है कि ब्रह्मा बाप समान अपना सब कुछ डायरेक्ट बाप को इंश्योर करना है। तो बाबा 21 जन्मों के लिए हमें रिटर्न करने के लिए बोलते हैं कि मैं तुम्हें इसका एवजा
21 जन्मों तक रिटर्न करता रहूँगा। इसी समय का ही गायन है, किसी की दबी रहेगी धूल में, किसका राजा खाए, किसका चोर लूट ले जाए, सफल उसी की होए जो धनी के नाम लगाए। तो बाबा ने कहा करोड़ों की संपत्ति, धन, ये सब मिट्टी में खाक हो जाना है, इसे इंश्योर करना है। फिर श्रीमद्दी ज्ञान और योग से तुम्हें वायुमंडल को शुद्ध बनाना है, क्योंकि ज्ञान और योग की शक्ति ही अंतिम समय हमारी साथ रहेगी। इसी ज्ञान और योग के बल से ही हम भविष्य के राजा बनते हैं। तो इसी तरह इस श्रीमत को ध्यान में रखते हुए चक्र का अर्थ है सेवा करना, बेहद की वृत्ति से सेवा करनी है। इस ज्ञान को अपने जीवन में धारण करके फिर सेवा करनी है। सेवा करनी है जो बताना है कि आत्मा कभी भी ज्योति में लीन नहीं होती है। ये गायन है कि अनादि बना बनाया ड्रामा है, आत्मा अपना पार्ट रिपीट करती है। इसका ये सिद्ध होता है कि आत्मा लीन नहीं होती है, आत्मा परमात्मा में नहीं मिलती है। और इसी तरह आत्मा जब ड्रामा में अपना पार्ट रिपीट होती है तो इसका मतलब है आत्मा अमर है, वो केवल पुराना चोला छोड़ नया चोला लेती है। ड्रामा के बारे में बताया कि इसमें जो स्थापना के निमित्त बनते हैं ड्रामा में, वही पालना भी करते हैं। अभी सभी का पार्ट पूरा होता है, सबको चलना है। फिर भक्ति की बात बताई, भक्ति में जिसका रूप का ध्यान करते हैं उसी रूप का साक्षात्कार होता है, लेकिन ज्ञान में जो साक्षात्कार होता है उसकी हम नॉलेज रखते हैं। नॉलेजफुल होकर के हमें उस ज्ञान को लेते हैं और उसका साक्षात्कार करते हैं। आत्मा शालिग्राम है, वो मनुष्य तन में आती है, मनुष्य तन का आधार लेती है। तो बाबा ने कहा मैं भी बैल पर नहीं आता हूँ, मेरी सवारी भी मनुष्य तन में होती है। तो इसी तरह शिव के साथ बैल दिखा देते हैं, उसका अर्थ भी बाबा ने समझाया। फिर पांडवों को बताया पहाड़ी पर गल मरे, और पांडवों ने, बाबा ने कहा अगर राजयोग सीखा है तो राज्य कब किया, जब पहाड़ी पर जाकर गल मरे। तो उसका अर्थ भी बताया है कि पहाड़ी पर मतलब ऊंची स्थिति होते हैं और देहभान को गला करके फिर राजाई में ऊंच पद प्राप्त करते हैं। कृष्ण का बताया, कृष्ण गर्भ जेल में होता है, वो पीपल के पत्ते पर अंगूठा चूसता हुआ नहीं आता है। तो इस तरह के बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स का विचार सागर मंथन कर जीवन में धारण कर सेवा करनी है, तभी हम अपनी तकदीर को ऊंच बना सकते हैं। ओम शांति।